कोई एक हनुमान सेना के सुधीर सिंह है, वो कह रहे हैं कि मुख्तार अंसारी के परिवार के शादी में गए थे और शादी में उनको जहर दिया गया, जहर को ऐसे मारा गया है। क्या कहेंगे? उनके लिए तो कुछ कहना बहुत कम है। आप कह रहे हैं कि हमको छाया दे दी मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव ग्रुप में, लेकिन जब तक मुलायम सिंह थे तब तक कहीं ना कहीं पार्टी मजबूत थी, लगातार सरकार में रहती थी, लेकिन जब से वो चले गए तब से सरकार में अब तक पार्टी नहीं आ पाई है। क्या कमी रही है पार्टी में? सब कार्यकर्ता को लगता है कि सबसे खास मैं ही हूँ, ऐसे है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, और ये बात जो आपने कहा वो बकवास है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं कमलेश और आप देख रहे हैं आधुनिक भारत न्यूज। दोस्तों इस वक्त मैं हूं बलिया समाजवादी पार्टी जिला कार्यालय पे। आपको बता दूं कि आज 22 तारीख है और 22 तारीख को देश के बहुत बड़े नेता और पूर्व रक्षा मंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के मुलायम सिंह यादव जी की जयंती है और जयंती के उपलक्ष्य में समाजवादी पार्टी के लोग और फेफना विधानसभा के विधायक और बलिया जिला अध्यक्ष संग्राम सिंह यादव के नेतृत्व में उनकी जयंती मनाई गई, केक काटा गया, श्रद्धांजलि दी गई। स्वागत है सर आपका। सबसे पहले आपको धन्यवाद, आपके दर्शकों को धन्यवाद। और यहाँ हम अपने भगवान, अपने नेता आदरणीय माननीय मुलायम सिंह यादव जी के जन्मदिन मना रहे हैं। सभी हमारे नेतागण हैं, विधायक जी हैं, अध्यक्ष जी हैं, सभी हमें हमारे पार्टी के सभी नेतागण बहुत उत्साह के साथ नेताजी का जन्मदिन मना रहे हैं। आज सभी हमारे नेताओं ने संकल्प लिया है कि 24 में हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को रोका था, 2027 में अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बना करके और नेताजी को सच्ची श्रद्धांजलि देने का हम काम करेंगे। आज नेताजी की जयंती है विधायक जी, नेताजी की न रहना कितना कमी खल रहा है समाजवादी पार्टी को? जैसे एक पिता के न रहने से एक छत हट जाती है, उस सारे कार्यकर्ताओं का ये मानना है कि हमारी छत हट गई। हमारे नेता के न रहने से बहुत ही कमी महसूस हो रही है, लेकिन उन्होंने एक अपनी छाया दे दी हम लोगों को माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के रूप में। उन्हीं में हम लोग नेताजी की छवि को देखने का काम करते हैं। आप कह रहे हैं कि हमको छाया दे दी मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव ग्रुप में, लेकिन जब तक मुलायम सिंह थे तब तक कहीं ना कहीं पार्टी मजबूत थी, लगातार सरकार में रहती थी, लेकिन जब से वो चले गए तब से सरकार में अब तक पार्टी नहीं आ पाई है। क्या कमी रही है पार्टी में? अब कमी तो आपको समझना चाहिए कि कमी को दूर कर लिया है हम सारे कार्यकर्ताओं ने, हमारे कार्यकर्ताओं ने, हमारे नेताओं ने इसको दूर किया। 2024 में ही नेताजी के जो एक लकीर खींची थी नेताजी ने, उसको छूने का समाजवादी पार्टी ने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में काम किया और भारतीय जनता पार्टी को किसी ने बहुमत से रोका। उसको एनडीए की सरकार बनानी पड़ी, भाजपा की सरकार नहीं बन पाई, तो वो नेताजी का आशीर्वाद और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के मेहनत से काम किया और कार्यकर्ताओं की मेहनत ने काम किया। तो 2024 में हम भारतीय जनता पार्टी को रोक चुके हैं। इसीलिए आपसे कहना चाहते हैं अब 2027 में नेताजी को सच्ची श्रद्धांजलि देंगे, अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाकर। अभी बिहार में चुनाव था और महागठबंधन के लोग और अखिलेश यादव भी ये कह रहे थे कि हम लोग की बहुमत की सरकार बनने जा रही है, लेकिन दशा इतनी खराब हुई कि वो मतलब एक इतिहास रचा गया बिहार में। यूपी में भी क्या वैसा ही होगा कि बेहतरीन होगा? बिहार को चोरी किया, सबने कहा कि चोरी किया। आप जानते हैं नियम था कि जिस प्रदेश में चुनाव हो वहाँ SIR 6 महीने का चुनाव हो तो SIR नहीं होता है। वहाँ जानबूझ के SIR किया गया उस प्रदेश के सरकार को चुराने के लिए ही। हमारे पास समय पर्याप्त है, जिस तरह से ये चलेंगे तू डाल हम पात, जिस तरह तुम चलोगे तुम्हारे आगे चलने का काम समाजवादी करेगा और उत्तर प्रदेश में वो चाल हम सफल नहीं होने देंगे। ये आपके माध्यम से हम कहना चाहते हैं और सरकार बनाएंगे। एक लास्ट सवाल रहेगा, अभी 2 दिन पहले मऊ घोसी के विधानसभा के विधायक सुधाकर सिंह की मृत्यु हो गई एक बीमारी के तहत वेदांत हॉस्पिटल में, लेकिन कोई एक हनुमान सेना के सुधीर सिंह है, वो कह रहे हैं कि मुख्तार अंसारी के परिवार के शादी में गए थे और शादी में उनको जहर दिया गया, जहर को ऐसे मारा गया है। क्या कहेंगे? बकवास। अभी उनके लड़के सुजीत सिंह हम जाके मिले थे, सुजीत सिंह ने बयान दिया कि ऐसे लोग इसमें राजनीति कर रहे हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। सुधाकर सिंह हम लोग के नेता थे और ऐसे समाजवादी थे, टिकट मिले न मिले कभी समाजवाद को छोड़ा नहीं, और उनके बहुत अच्छे रिश्ते हर पार्टी के लोगों से भी थे। कहीं कोई कह नहीं सकता इस तरह की, ये बात बकवास है। ये लोग जानबूझ के झूठी राजनीति कर रहे हैं और उस परिवार ने कह दिया कि ऐसी कोई बात नहीं थी, वो बीमार थे। अब जब वहाँ से लौट के आए हवाई जहाज से बनारस, धीरे धीरे उनकी तबीयत खराब हुई, वेदांता ले जाया गया, वहाँ उनका निधन हो गया और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी शिवपाल सिंह यादव जी सब लोग अस्पताल में पहुँचे और उन्होंने उनका अंतिम मतलब निधन पर दुख व्यक्त किया और जो परिवार था उनको शोक संतप्त परिवार को ढांढस बंधाने का काम किया। ये हमारा परिवार है, ये हमारे नेता हैं कि दुख के घड़ी में तुरंत खड़ा होने का काम करते हैं।
जब वो बीमार हुए तो तुरंत राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात किया सुजीत ने, उन्होंने कहा तुरंत लेकर के मेदांता आओ। मेदांता में फोन करके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सारा इंतजाम कराया, लेकिन ऊपर वाली की जो मर्जी होती है वही होता है। तो ये पार्टी नहीं, हम लोग का परिवार है और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सबका ख्याल करते हैं। सबको लगता है कि हम ही सबसे खास हैं। ये एक ऐसी पार्टी, ऐसे नेता हैं कि सब कार्यकर्ता को लगता है कि सबसे खास मैं ही हूँ। ऐसे है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। और ये बात जो आपने कहा वो बकवास है, इस बकवास पर हम लोग को बयान नहीं देना चाहिए। मंजू सिंह जी हैं, खाली नेताजी की जयंती पे कुछ बोलते, क्या कहेंगे? नेताजी हमारे लिए एक धरती पुत्र कहे जाते हैं, उनके लिए तो कुछ कहना बहुत कम है। आज जब से मैं दूसरी पार्टी में भी थी तो माननीय नेताजी के पास हम गए, कई काम लेकर गए। वो ये नहीं देखे कि कहाँ हैं, काम करने के लिए एकदम बेटी के तरह मानते थे और उनको हम एक पिता के समान मानती हूँ और उनके चरणों में सदा सुमन अर्पित करती हूँ। ठीक है।